संवेदना फाउंडेशन एक सार्थक पहल जशपुर की टीम के द्वारा जरूरतमंद पहाड़ी कोरबा ग्रामीण परिवारों को बच्चों को मदद की सामग्री पहुंचाई गई। इसके तहत बच्चों को स्कूल गणवेश, कपड़े, बिस्कुट, शैक्षणिक सामग्री, स्लेट, पेंसिल व महिलाओं को दवाओं का वितरण किया गया। सभी वर्ग को दवाओं का वितरण किया गया। आइए देखते हैं कि संवेदना परिवार किस प्रकार काम करती है और जशपुर के युवा किस प्रकार समाज सेवा के प्रति समर्पित हैं। कि आज हम संवेदना फाउंडेशन के माध्यम से जशपुर के बहुत निकट कोरबा बस्ती जो है लुइकोना वहाँ पहुँचे हैं और हमारे पास एक योजना है कि शहर के बिल्कुल निकट होने के बाद भी कोरबा बस्ती में रहने वाले बच्चों के सामने के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और कई ज़रूरी संसाधन इनके पास उपलब्ध नहीं होते हैं। हमारे पास शहर में जो जितने भी घर हैं, हमारे बच्चों के जो कपड़े हैं, कुछ नए कपड़े होते हैं जो साइज में छोटे हो जाते हैं, किन्हीं का रंग फेड हो जाता है और वो हमारे घर में कबाड़ के रूप में रखे रहते हैं, जबकि वो किसी की ज़रूरत बन सकते हैं। और एक आह्वान संवेदना फाउंडेशन हमेशा से करता रहा है कि आपके पास जो भी अतिरिक्त है वो आप हमें दें और हम उनको जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और सप्ताह में प्रति रविवार को हम लोग आसपास के जितने भी इस तरह की बस्तियां हैं वहां जा कर के उन बच्चों को बिस्किट, चॉकलेट, स्लेट, पेंसिल, ये सभी सहयोग के माध्यम से और कपड़े जो हैं, कुछ नए कपड़े, कुछ पुराने अच्छे कपड़े। पुराने से मेरा तात्पर्य यह है कि पहनने योग्य हो, ऐसा ना हो कि फटा हो, एकदम ख़राब हो। और ऐसे सारे संसाधन आप हमें उपलब्ध करा सकते हैं हम ज़रूरतमंदों तक। जैसे आज यहाँ पर हम पहुँचा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, ऐसे ही आपके जो ज़रूरी संसाधन हैं उनको ये ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने का काम करेंगे। जी हाँ, संवेदना फाउंडेशन एक सार्थक पहल की टीम के द्वारा इसी प्रकार जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई जा रही है। सभी युवा अपने अपने निजी कार्यों में व्यस्त होते हैं, वह समय निकालकर स्वयं के माध्यम से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को तय करते हैं। संवेदना फाउंडेशन का एक प्रयास यह है कि समाज सेवा के लिए जरूरत नहीं है कि आप बहुत बड़े पैसे वाले हों, आपके पास बहुत सारी सामग्री हो। हम अपने घर के ऐसे वस्तुओं को जो हमारे उपयोग की नहीं है दान कर सकते हैं। ऐसे गांव में जा सकते हैं जहां पे आज भी गरीबी का दंश देखा जा सकता है, लोगों के पास कपड़े नहीं हैं। आप जिन कपड़ों को पहने इन बच्चों को देख रहे हैं, यह गोद ग्राम है संवेदना परिवार का, जहां हर 2-3 महीने में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें सामग्री प्रदान की जाती है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान अनाज व महत्वपूर्ण राशन आदि सामग्री के साथ कपड़े भी यहाँ पर वितरण किए गए थे। बहुत ही सहज प्रक्रिया होती है जब हम अपने घर के पुराने कपड़ों को या अपनी स्वेच्छा से नए कपड़ों को हम एकत्रित करते हैं, उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन आप विश्वास माने कि इन्हीं कपड़ों को पाकर गांव के लोग, गरीब लोग बहुत ही खुश होते हैं। इस बार संवेदना फाउंडेशन के द्वारा नए कपड़ों की व्यवस्था की गई थी, जिससे बच्चों में स्कूल जाने के प्रति मन में उत्साह जागृत हो। इसके साथ ही संवेदना परिवार के द्वारा शैक्षणिक सामग्री, बच्चों को स्लेट, पेंसिल, कापी आदि का भी वितरण किया गया। शैक्षणिक सामग्री वितरण करने के पीछे टीम का यह उद्देश्य है कि उनके मन में शिक्षा के प्रति एक विश्वास जगे, उनके मन में रुचि आए। आपको आश्चर्य होगा कि इसमें आधे से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। हमारा उद्देश्य यह रहा कि अगर इनके हाथ में स्लेट, पेंसिल, कापी, पेन, किताबें आदि होगी तो वे खेल खेल में ही उनके प्रति आकर्षित होंगे और वह भी यह स्वाभिमान के साथ महसूस कर सकेंगे कि उनमें भी पढ़ाई करने की क्षमता है। इनमें से कई बच्चों को संवेदना परिवार के द्वारा उनकी रुचि के अनुरूप हाथी स्टिक, खेल सामग्री आदि का भी वितरण किया जाता है, जिससे वे अपने विशेष रुचि वाली चीज़ों में आगे बढ़ सकें। ज़रूरत नहीं है कि संवेदना परिवार से जुड़ करके ही आप समाज सेवा करें। संदेश यह है कि आप जहाँ भी हैं अपने स्थान पर ही अपने आसपास के लोगों को भोजन उपलब्ध करा सकते हैं।
भूखों को भोजन दे सकते हैं, ज़रूरतमंदों को कपड़े दे सकते हैं, अपने टूटे फूटे चप्पल जो आज भी कुछ में उपयोग किए जा सकते हैं, ऐसे लोगों को चप्पल भी दे सकते हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं है और पैरों में छाले पड़े हैं। विश्वास मानिए, ऐसा करके आपको आत्मिक संतुष्टि मिलेगी और इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं हो सकती है। दलगत राजनीति से दूर संवेदना फाउंडेशन का उद्देश्य है कि जब समाज सेवा की बात आए तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने हाथ आगे बढ़ाएं। आप देख रहे हैं जशपुर के युवा यह कार्य कर रहे हैं। हमारी बहनें भी हैं जो अर्थ संकलन में कपड़े सामग्री संकलन में मदद करती हैं और विभिन्न स्थलों पर जाकर ज़रूरतमंदों को मदद की जाती है। इसी प्रकार संवेदना फाउंडेशन से आप जुड़ सकते हैं और अपने घर की ऐसी सामग्री जो आपको लगती है कि इससे किसी और का भला हो सकता है, उन्हें दान किया जा सकता है। यह तस्वीरें आप छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लुईकोना ग्राम के पहाड़ी कोरवा पारा की देख रहे हैं, जहां जंगलों से बीहड़ जंगलों से उतरकर आम जिंदगी से जुड़ने का प्रयास शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा व खुद इन परिवारों के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही हम आपको आगे जशपुर जिले से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर हर्रापाट ग्राम में पहाड़ी कोरवाओं की तस्वीर दिखाएंगे, जहां संवेदना परिवार की टीम उन्हें मदद पहुंचाने के लिए पहुंची है और भरी बरसात में यह प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले कोरोना संक्रमण को लेकर के भी यहाँ मास्क, सैनिटाइजर व आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया जा चुका है। तो अब हम चलते हैं हर्रापाट की तस्वीर देखते हैं, जहाँ ज़रूरतमंदों को संवेदना की टीम के द्वारा मदद पहुंचाई गई। आप देख सकते हैं इन बच्चों के हाथ में बिस्किट, चॉकलेट आदि जो पैकेट ये कल्पना नहीं कर सकते। अपनी गरीबी में इन सामग्रियों का क्रय करना इनका सपना भी नहीं होता है। वे सिर्फ अपनी टकटकी आंखों से देखते हैं, लेकिन इन सामग्रियों को पाकर इनके मन में एक उत्साह जगता है, उम्मीद जगता है, कुछ सपने संजोते हैं। तो इनके सपनों को साकार करने के लिए संवेदना की भावना से ज़रूर जुड़ें और कुछ पहल करें, जिसे गर्व से कहा जा सके कि संवेदना एक सार्थक पहल साबित हो। ग्राम कोरवापारा लुईकोना के बाद की यह तस्वीर है हर्रापाट की, जहां पर जंगलों से आकर आबादी के करीब बसते हुए कोरवा जनजाति परिवार अपनी जिंदगी संवारने का प्रयास कर रहे हैं, समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन बच्चों को संवेदना समूह के द्वारा, संवेदना की टीम के द्वारा स्कूल के गणवेश, ब्रश, पेस्ट, अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए साबुन इत्यादि का वितरण जहां किया गया, वहीं पोषक आहार भी प्रदान किया गया। ग्राम हर्रापाट की यह तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिलाओं के साथ बच्चों को व हर वर्ग के लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सामग्री वितरण की जा रही है। यहाँ बांटे गए सामग्री में जहाँ स्वच्छ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए सामग्री प्रदान किए गए, ब्रश, साबुन, पेस्ट, तेल आदि का वितरण किया गया, वहीं पोषक आहार व कपड़े तथा शैक्षणिक सामग्री पहाड़ी कोरवा परिवारों को दिया गया। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, यह देश की सबसे पिछड़ी और लुप्त होती हुई जनजातियों में से एक है पहाड़ी कोरवा जनजाति, जिनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है और इन्हें यदि संरक्षण नहीं मिला, इन्हें आगे बढ़ने का, इन्हें स्वस्थ रहने का अवसर नहीं मिला, तो फिर यह जनजाति पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएगी। संवेदना परिवार का जो उद्देश्य है कि हम इनके मन में एक सपने संजोएं, इन्हें आर्थिक संबल प्रदान करें। आप देख सकते हैं इस नौनिहाल को, इन बच्चों को कि नए कपड़े मिलने के बाद, अच्छे कपड़े मिलने के बाद
खुद के सपनों को साकार करने में कितने उत्साह के साथ, कितने उमंग के साथ यह बालक कपड़े पहन रहा है। और देखते ही देखते पल भर में नंग धड़ंग घूमते हुए बच्चों की तस्वीर कैसे बदल जाती है। इस आत्मिक संतुष्टि को, इस आत्मिक सुख को प्रत्यक्ष रहकर भी आप अपने आसपास के क्षेत्र में महसूस कर सकते हैं। एक माँ का सपना क्या होता है, वह अपने बच्चे को किस रूप में देखना चाहती है, और जब यह संभव हो पाता है तो तस्वीर कुछ इस तरह झलक कर सामने आती है। आप देख सकते हैं कि एक माँ कपड़ा मिलने पर तत्काल कार्यक्रम स्थल के किनारे ही अपने बच्चे को संवारने का, सजाने का प्रयास कर रही है। खासकर संवेदना परिवार का उद्देश्य है कि इन सामग्रियों के वितरण के साथ स्कूल के लिए और शिक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाए। इसलिए इस बार यह प्रयास था कि बच्चों को गणवेश उपलब्ध कराया जा सके, स्कूल के ड्रेस यूनिफॉर्म उन्हें दिए जाएं, और इन सबको प्राप्त करने के बाद जो ग्रामीणों में उत्साह होता है, उस उत्साह की झलक के साथ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं कि किस तरह से यह उमंग ग्रामीणों में, जनजातियों में, जरूरतमंदों में दिखाई देता है। एक नंबर ठीक है। पहाड़ी कोरवा, यम कोरवा, पहाड़ी कोरवा, यम पहाड़ी कोरवा।